एडजस्टमेंट का गोल्डन रूल केवल इशूड शेयर्स का ही एंट्री जो है वो आगे चलती है। एंट्री एडजस्ट टू इशूड शेयर ओनली। जितने हमारे इशूड हैं केवल उतनी ही एंट्री आगे चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। अगर 1 लाख इशू करे थे और एप्लीकेशन 1.5 लाख की आ गई तो अलॉटमेंट के बाद सारी की सारी जो एंट्रियां होंगी वो 1 लाख शेयर से होंगी जो कि इशूड शेयर थे। अब 3 तरीके से केस बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। 3 तरीके से केस बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। सबसे पहला केस क्या लिख रहा है? सबसे पहला केस है रिफंड, कि जो भी है उसको क्या कर दो, रिफंड कर दो। दूसरा केस प्रो राटा बेसिस। इसका पूरा नाम होता है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। क्या होता है इसका पूरा नाम? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि जितने ज्यादा आए हैं उतना प्रपोर्शन बना के उसे अलॉट कर दो। जितने, जैसे अगर मैं बताऊं 1 लाख की जगह अगर 4 लाख आ गए तो अलॉटमेंट कितना गुना ज्यादा आ रहा है? एप्लीकेशन कितनी गुना आ रही है ज्यादा? 4 गुना। तो अगर मैं 1 लाख को 4 से डिवाइड करूं तो निकल के कितना आएगा? 25,000 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि 1-1 लाख के लॉट बना दो और जिसने 1 लाख मांगे हो उसको 25,000 दे दो। तो इस तरीके से 4 लाख को एडजस्ट कर दिया 1 लाख के रूप में। 4 लाख को कैसे एडजस्ट कर दिया? 1 लाख में एडजस्ट कर दिया। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि इशूड शेयर से ज्यादा कभी भी कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। कंपनी ने जितने इशू करे हैं वही मैक्सिमम लिमिट है सब्सक्रिप्शन की। उससे ज्यादा सब्सक्राइब्ड कैपिटल कभी भी नहीं बन सकती। और प्रो राटा के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? वर्किंग पड़ता है। और वर्किंग नोट में हम क्या बनाते हैं? प्रो राटा टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रो राटा। और इस प्रो राटा टेबल में हम क्या पता लगाते हैं? इस प्रो राटा टेबल में हम ये पता लगाते हैं कि कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है। क्या पता लगाते हैं? कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है। इस एक्स्ट्रा पैसे को अकाउंटिंग की भाषा में हम बुलाते हैं एक्सेस मनी। एक्सेस मनी। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी इंसान ने एप्लीकेशन भेजी 10,000 शेयर की, किसी इंसान ने एप्लीकेशन भेजी 10,000 शेयर की, लेकिन आपने उसको कितना अलॉट किया? आपने उसको केवल अलॉट किए 8,000। किसी ने आपसे मांगे 10,000, आपने उसको अलॉट किए 8,000। तो कितने शेयर कम अलॉट करे उसको? अनुष्ठा, कितने शेयर कम इशू करे? 2,000 शेयर कम इशू करे। अब 2,000 शेयर कम इशू करे तो क्या 2,000 शेयर का पैसा हमारे पास रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? रखा हुआ है। तो अब उन 2,000 शेयर का जो एप्लीकेशन का पैसा है, अच्छा ये सबसे बड़ा सवाल आता है। बहुत सी बार ओवर सब्सक्रिप्शन में बच्चे क्या करते हैं कि एक्सेस शेयर को शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2,000 इंटू 10। अरे सर यहां तो 20,000 रुपए जो है वो एक्सेस है। अरे भैया शेयर प्राइस से नहीं, जब प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो एप्लीकेशन का ही पैसा मांगा जाता है। तो एप्लीकेशन तो जैसे अगर हम माने अगर 2 रुपए का है तो 2,000 इंटू 2
यानी 4000 ही एक्सेस मनी है। अब ये एक्सेस मनी जो आपके पास रखा हुआ है, इसको आप कॉल्स इन एडवांस की तरह ट्रीट कर लो। मैं कॉल्स इन एडवांस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप वो कंसेप्ट समझ जाओ कि जैसे कॉल्स इन एडवांस में शेयर होल्डर आगे होके पैसा जमा कराता है, ऐसे प्रो राटा के केस में कंपनी उसको एडवांस समझ के रख लेती। अगर शेयर होल्डर खुद आगे होके जमा कराए तो कॉल्स इन एडवांस, लेकिन कंपनी उसको एडवांस ट्रीट कब करेगी? केवल प्रो राटा के एक्सेस मनी के केस के अंदर। केवल प्रो राटा के एक्सेस मनी के केस के अंदर उस एक्सेस मनी को एडजस्ट कर दिया जाता है कि आप आगे भी तो पैसा दोगे। अभी आपसे एप्लीकेशन मांगा है तो अब अलॉटमेंट भी तो मांगेंगे। तो अगर हम 8000 शेयर पे जब आपके अलॉटमेंट मांगेंगे, हमने आपको 8000 अलॉट करें, अब अगर अलॉटमेंट 3 रुपए का है तो 8000 इंटू 3 यानी कि 24,000 होता है। लेकिन आपके 2000 शेयर का जो 4000 रुपया रखा हुआ था एप्लीकेशन का, वो हम ये आपका बराबर कर देंगे और आप हमें 24,000 की जगह अगली किस्त में 20,000 दे देना। एज सिंपल एज दैट। आप किराने की दुकान पे गए, आपने 20,000 का पेमेंट करा, उसने कहा बाबूजी आपने ज्यादा पैसे दे दिए, पेमेंट तो 18,000 का ही हो रहा है। अब आप नेक दिल इंसान हो, आपने क्या कहा, अरे यार आगे भी तो आपसे सामान खरीदेंगे, 2000 रख लो, अगला पेमेंट जब करूं तो उसमें ये 2000 एडजस्ट कर देना। अब अगर आपका अगला पेमेंट 12,000 का हुआ तो आपको 12,000 देने कि 10,000 देने? बस प्रो राटा का केस। निखिल, उज्जवल, योगिता, अनुष्टा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब तीसरा केस दोनों के मिक्सचर से बन सकता है, रिफंड भी हो गया हो और प्रो राटा भी आ गया। प्रो राटा में जैसे कॉल्स इन एडवांस में एडजस्टमेंट हम करते हैं कि एक बार तो पैसा क्रेडिट पे दिखाते हैं और फिर सेकंड टाइम उसको डेबिट पे दिखाते हैं, तो यहाँ डेबिट पे दिखाना नहीं है, बस आप लेस करके अमाउंट शो कर दो। एंट्री में आप उसको शो करने की जगह बस आप उसका अमाउंट लेस करके बैंक में दिखा दो। जैसे हम यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, हमने पहले सॉल्व कर रखा है। कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर 10 रुपए के। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे 10 रुपए के और प्रीमियम कितना वसूल रही है कंपनी इस पे? कंपनी कितना प्रीमियम वसूल रही है? कंपनी प्रीमियम वसूल रही है 3 रुपए का, ठीक है, यानी कि टोटल वैल्यू हो गई 13 रुपए की, 10 प्लस 3, ठीक है। अब एप्लीकेशन के नाम पे 4 रुपया मांगा जा रहा है, अलॉटमेंट के नाम पे मांगा जा रहा है, जिसमें क्या कह रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी कि अगर प्रीमियम इंक्लूड है तो 5 में अगर 3 प्रीमियम है तो अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी बनेगी? अलॉटमेंट की वैल्यू बनेगी, अलॉटमेंट की वैल्यू बनेगी 2 रुपए। अब कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो गई, जबकि कंपनी ने इशू कितने करे थे? केवल और केवल 20,000। तो अब कंपनी ने जब 20,000 इशू करे थे और एप्लीकेशन आ गई 27,000 की तो आप ये देख सकते हो कि अलॉटमेंट के लिए उन्होंने कंडीशन कि कितने शेयर अलॉट करने हैं, या फिर क्वेश्चन खुद ये कह देगा कि प्रो राटा कर दो। क्वेश्चन आपको ओवर सब्सक्रिप्शन की पूरी जानकारी देगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 16,000 शेयर्स को तो फुल अलॉटमेंट कर दो, 6,000 शेयर को केवल 4,000 शेयर दो और जो बच रहे हो उनको रिफंड कर दो। अब ये बच रहे हो इनको कैसे पता लगा है? तो 16 और 6 कितने होते हैं? 16,000 प्लस 6,000 होते हैं 22,000। 16,000 और 6,000 दो कैटेगरी बना दी ना अभी अप्लाइड की, जिन्होंने 16,000 अप्लाई करे और जिन्होंने 6,000 अप्लाई करे हो, तो दो कैटेगरी बन गई। तो 16,000 और 6,000 होते हैं 22,000 और टोटल रिसीव हुए थे 27। तो 27 में से अगर 22 लेस कर दूं तो रिमेनिंग कितने बच रहे हैं? 5,000 बच रहे हैं। अब आप नीचे वर्किंग नोट की प्रोराटा टेबल देखिए तो मैंने अप्लाइड शेयर में यही लिखा है 16,000, 6,000, 5,000।
अब अलॉटमेंट प्रोराटा टेबल जब हम बनाते हैं तो प्रोराटा टेबल में मिनिमम हमें 5 कॉलम ड्रॉ करने पड़ते हैं। ये एक्सेस शेयर आप चाहो तो ड्रॉ मत करो। ये अगर आप आईक्यू वाले बच्चे हो, आपको लगता है कि हाँ हमें इतना दिमाग है, तो आप एक्सेस शेयर का कॉलम ड्रॉ ना करो, सीधे आप एक्सेस मनी से चालू कर सकते हो। दो मेन कॉलम होते हैं जिनमें शेयर्स की नंबर लिखा जाता है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो वो दो कॉलम स्टार्टिंग के होते हैं, अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर। अगला कॉलम हम बनाते हैं एक्सेस मनी का। यहां पे मैंने समझाने के लिए आपको एक्सेस शेयर का भी एक कॉलम बना के रख रखा है। एक्सेस मनी जो है वो क्या ट्रीट करती है कंपनी, एडवांस। और उस एडवांस को कहां एडजस्ट किया जाता है, आने वाली कॉल्स में अलॉटमेंट सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन के बाद। अब इस क्वेश्चन में तो केवल इतना ही था, अगर इससे ज्यादा होता तो फर्स्ट कॉल पे भी आता है, सेकंड कॉल पे भी आता है, फिर रिफंड अगर उससे ज्यादा भी बचा हुआ तो रिफंड कर देते हैं। अब 16,000 को 16,000 मिल गए तो कोई एक्सेस शेयर बनते हैं क्या, नहीं बनते। 6,000 को 4,000 मिले, 6,000 को 4,000 मिले, तो यहां पे 2,000 शेयर कम हो गए अलॉटमेंट में। यानी कि ये 2,000 शेयर का पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, एक्सेस रखा हुआ है। तो अगर पैसा रखा होगा तो एप्लीकेशन का रखा होगा कि पूरे 10 रुपए आगे होंगे, एप्लीकेशन का पैसा होगा। अप्लाइड में हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन से। एक्सेस शेयर को, एक्सेस मनी निकालने के लिए एक्सेस शेयर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन मनी से। 2,000 इंटू 4, यानी कि एक्सेस मनी कितना बन गया हमारा, 8,000। अब हम ये देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि क्या 4,000 शेयर पर अलॉटमेंट में ये 8,000 पूरा यूटिलाइज हो जाएगा कि आगे भी इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो 4,000 अगर अलॉट होते हैं और 4,000 से 5 रुपया अलॉटमेंट का मांगते हैं तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है। तो अगर 8,000 पहले से रखे हुए हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि 4,000 शेयर वाले 20,000 की जगह अब केवल 12,000 जमा कराएं तो बेहतर है, क्योंकि 8,000 हमने उनका कहां रख दिया है, अलॉटमेंट पर एडवांस बनाकर रख दिया है। एक्सेस मनी यूटिलाइज हो गया है। ये सबसे पहला केस जो आपने रिफंड का पढ़ा था, 5,000 को जीरो, तो इनका जो पैसा है वो वापस लौटा दो बेचारों को, गरीबों को। तो 5,000 इंटू 4, 20,000 रुपए रिफंड कर दी। अब आते हैं एंट्री पर। अब पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो इसमें हमारा गोल्डन रूल जो था कि 2 एंट्री में ही ओवर सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हो जाएगा। और पहली एंट्री पे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हमने पढ़ा था कि पहली एंट्री पे हमें ओवर सब्सक्राइब शेयर्स का टोटल अमाउंट शो करना है जितना रिसीव होता है कंपनी को। तो 27,000 शेयर अप्लाई हो गए थे, तो 27,000 इंटू 4 के हिसाब से बैंक में 1,08,000 रुपया खाते में आ गया। अब क्या भैया, अब सेकेंड एंट्री में शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है एप्लीकेशन मनी। तो शेयर कैपिटल में तो आंख बंद करके, शेयर कैपिटल में तो आंख बंद करके जितने शेयर इशू कर रहे हैं कंपनी ने, जो कि मैंने कहा कि मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन हो सकता है, उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके सीधे शेयर कैपिटल में अमाउंट लिख दो। 20,000 इंटू 4, 20,000 यहां इशू थे कंपनी की तरफ से, ये 80,000 रुपया यहां आ गया। अब जितना पैसा आपको वापस लौटाना है, तो आया बैंक से था तो बैंक से चल जाएगा और क्रेडिट साइड पे बैंक आ जाएगा। 20,000 रुपए आपने प्रोराटा टेबल में निकाल लिया था अमाउंट, तो वहां से सीधा उठाया और यहां लिख दिया। और यहां पे आपने एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करा है, तो यहां पे आपने इसको 2 शेयर अलॉटमेंट के नाम से 8,000 रुपए ट्रांसफर करके दिखा दी। अब आपने अलॉटमेंट ड्यू करा, अलॉटमेंट ड्यू होगा तो अब 27,000 शेयर को बराबर कर दिया। अब जितना भी खेल है वो अलॉटेड शेयर्स का चलेगा, और अलॉटेड शेयर्स का टोटल आप प्रोराटा में देख सकते हो कितना आपका, 20,000। यानी कि कंपनी ने अब जितने इशू करे थे अब केवल उनका खेल चलेगा।
जिनका एक्सेस था उनका एक्सेस पैसा यूटिलाइज कर लिया, और जिनको शेयर अलॉट नहीं हुए तो उनको पैसा वापस कर दिया, और 20,000 एडजस्ट हो गए, 27,000 अब 20,000 बन चुके हैं। अब 20,000 का अलॉटमेंट मांगा, तो प्रीमियम भी था, तो शेयर कैपिटल और प्रीमियम से एंट्री हो गई 1,40,000 60,000। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अब अलॉटमेंट पे टोटल 1,00,000 रुपया मांगना है, लेकिन अलॉटमेंट पे 8,000 पहले से रखे हुए, तो कितना पैसा आएगा? केवल 92,000 रुपीज आएंगे, केवल 92,000 रुपीज। आ जाओ कि पैसा कैसा रिसीव होगा, तो ये बैंक की एंट्री कर दी भैया हमने, पैसा रिसीव कर रहा बैंक की। तो ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई 40,000 से ड्यू करने की, और ये फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया, और ऐसे फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगा और फाइनल कॉल रिसीव। टॉपिक ये क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन और देख लो। आशीष सर ने इशू है 20 लाख रुपए को 10 रुपए में डिवाइड करके 5 रुपए प्रीमियम के साथ, तो 10 रुपए पे डिवाइड करा है, तो 20 लाख शेयर अगर 10 रुपए पे डिवाइड होते हैं तो 2 लाख शेयर बनते हैं। कितने शेयर बनते हैं? 2 लाख शेयर बनते हैं। अब जो बन गए 15 रुपए शो रहे, 5 रुपए प्रीमियम के साथ, 4 रुपया एप्लीकेशन पे, 6 रुपया अलॉटमेंट पे, जिसमें 3 रुपया ही प्रीमियम का है, तो प्रीमियम अभी बच रहा है। अगर स्क्रीन पे शेयर हो रहा है तो ये 3 रुपया 10 और 5, यानी कि एप्लीकेशन पे 4 मांग लिया, अलॉटमेंट पे 6 मांगा है, जिसमें से 3 ही है, तो 3 और 3 बन गया अलॉटमेंट। फिर 5 रुपए का इस लाइन का मतलब ये है कि 2 लाख इशू करे थे और एप्लीकेशन से 2,80,000 की। 1 लाख को तो 30% लॉट है, 10,000 को रिजेक्ट कर देना है, और जो बचे हुए हैं उनको प्रो राटा पे करना है। अब पिछला केस आपने देखा था तो उसमें जो रिमेनिंग थे उनको रिजेक्ट कर रहे थे, इसमें जो रिमेनिंग है उनको प्रो राटा कर रहे हैं। सारा पैसा रिसीव हुआ है, एंट्री पास कीजिए। तो 1 लाख को 30%, यानी कि 1 लाख को केवल कितना अलॉट होगा? 30,000 अलॉट होगा। शेयर्स की बात कर रहा हूं। 1,000 जिसने 1 लाख शेयर्स मांगे थे उसको कितने हजार शेयर दे रहे हैं? केवल 30,000 शेयर दे रहे हैं। दूसरा 10,000 को रिजेक्ट, तो 10,000 को नील डैश। अब यहां पे भी टोटल लगा लो भैया, 1 लाख और 10,000, तो टोटल हो गया 1,10,000, और ऊपर था 280, तो 280 में से अगर 110 गए तो बचे 170। अब 170 को प्रो राटा देना है, लेकिन यहाँ पे हमें पता लगा है कि प्रो राटा क्या दे, यहाँ तो अंतर ही 170 का है, तो इनको फुल अलॉटमेंट हो गया। यानी कि क्वेश्चन ने बस ये चीज यहाँ पे हमें घुमाने के लिए दे रखी थी, बल्कि प्रो राटा बेसिस पे भी उनको फुल अलॉटमेंट ही होना था। अब पहली कैटेगरी जो है यहाँ पे 1 लाख और 30,000 वाली, इसमें एक्सेस शेयर 70,000 बच रहे हैं, और 70 से एप्लीकेशन मनी 4 का देखें तो 2,80,000 का एक्सेस मनी है। अब यहाँ पे आया ना बड़ा अमाउंट, अब यहाँ पे बड़ा अमाउंट आया, तो अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अलॉट कितने शेयर हुए? केवल 30,000 शेयर अलॉट हुए, है ना। अब 30,000 शेयर अलॉट हुए हैं, तो अब अगर 30,000 शेयर से 6 रुपया मांगा जाए, अलॉटमेंट कितना रुपया एक्सेस मनी आ रहा था 280,
2,80,000 रुपए। अब हमें लगता है कि यार 30,000 से थोड़ी 2,80,000 एक बार में आएगा। हमने चेक कर लिया सेकंड एडजस्टमेंट के नाम पे बना के एक्सेस मनी का वर्किंग नोट कि अगर अलॉटमेंट मांगे 30,000 शेयर से 6 रुपए तो 1,80,000 होता है, 1,80,000 रुपीज होता है बस। जबकि हमारे पास ऑलरेडी इनका एडवांस जैसा मनी कितना रखा हुआ है, 2,80,000। यानी कि क्या पूरा अलॉटमेंट जो इनसे ड्यू करके मांगेंगे वो पहले से हमारे पास है कि नहीं है? यस नो बाकी बच्चे? निखिल, योगी। तो यहां पे अगर पूरा अलॉटमेंट का पैसा भी एडजस्ट कर दे तो उसके बाद भी एक्सेस मनी कंपनी के पास और कितना रखा हुआ है? 1,00,000 रखा हुआ है। चलो फाइनल कॉल भी देख लेते हैं। अगर 30,000 से 5 रुपए के हिसाब से मांगे, फाइनल कॉल ड्यू करे तो 1,50,000 का ड्यू होता है। और ये एक्सेस मनी 1,00,000 रखा हुआ है, तो क्या ये 1,50,000 में से भी 1,00,000 हमारे पास पहले से मौजूद है? यानी कि एप्लीकेशन पे ही अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का इतना पैसा रिसीव हो गया कि बस इस 30,000 शेयर से फाइनल कॉल पे 50,000 रुपए लेने बनते हैं, बाकी कुछ लेना नहीं बनता। अब आ जाओ एंट्री पर। ये पहली एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 2,80,000 की एप्लीकेशन आई थी। एप्लीकेशन मल्टीप्लाई करके 11,20,000। आंखें बंद करके शेयर एप्लीकेशन डेबिट जब सेकंड एंट्री होती है तो ये 11,20,000 उतार दो। और आंखें बंद करके शेयर कैपिटल में जितने इशूड है उसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके रख दो। केवल 10,00,000 का मांगा जिसमें प्रीमियम भी था। अब फाइनल कॉल के नाम पे 1,00,000 रखा हुआ है तो 10,00,000